नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर ई खसरा पड़ताल के साथ होगी यूपी के किसानों की रजिस्ट्री। किसान रजिस्ट्री तैयार करने में पिछड़ने के बाद अब लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश तेज कर दी गई है। 31 जनवरी तक काम पूरा होना था, परंतु अब तक आधे से थोड़ा अधिक ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। ऐसे में खरीफ सीजन में चल रही ई खसरा पड़ताल के साथ किसान रजिस्ट्री भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग इसमें सहयोग देगा और डीएम प्रतिदिन निगरानी करेंगे। राज्य में 2,88,00,000 से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का लक्ष्य है। आम्रपाली एक्सप्रेस में आतंकी की सूचना पर हड़कंप। एक यात्री की सूचना पर आम्रपाली एक्सप्रेस में आतंकी गतिविधि की आशंका को लेकर हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत बस्ती स्टेशन पर रोककर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 व्यक्तियों को शक के आधार पर ट्रेन से उतारा गया। ट्रेन लगभग 32 मिनट की देरी के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। ट्रेन से उतारे गए दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने खुद को अग्निवीर बताया है। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद शनिवार को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। वे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। यूपी में अगले 3 दिन चमक गरज के साथ होगी झमाझम बारिश। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। योगी ने शनिवार सुबह काशी और गाजीपुर में बाढ़ के हालातों का हवाई सर्वे किया। जौनपुर पीलीभीत इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई हैं। इसके चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक यूपी के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि 3 सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन की संभावना है। 31 अगस्त को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अमरोहा, हापुड़, रामपुर, संभल, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बुलंदशहर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, बांदा और चित्रकूट समेत आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने शनिवार को लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा निकाली। संगठन ने इसके लिए 40 कारों का काफिला तैयार किया। यात्रा की शुरुआत शंखनाद से की गई। पदाधिकारियों को चंदन लगाकर भगवा गमछे पहनाए गए। हजारों की संख्या में संभल कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे पहले पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के गोमती नगर विशाल खंड स्थित मुख्यालय पर नोटिस चस्पा किया था। इसमें कहा गया था कि त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था जरूरी है। संगठन की ओर से प्रस्तावित सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर शिखर के दंड में फहराई जाएगी धर्म ध्वजा। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारी है। यह आयोजन 25 नवंबर को होगा, जो कि सीताराम के विवाह पंचमी की तिथि है। इस दिन रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव की धूम रहेगी। राम मंदिर परिसर में भी भव्य राम बारात और धार्मिक आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ऐसे में इस साल नवंबर में अयोध्या एक बार फिर से भव्य उत्सव का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। संसद में लगेंगे पुरी रथ यात्रा के 3 पहिए। संसद परिसर में पुरी रथ यात्रा के 3 पहिए लगाए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की। मंदिर समिति ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाल ही में पुरी दौरे पर गए थे। मंदिर समिति की तरफ से उनको यह प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह तीनों पहिए भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्रा के रथों से निकाले जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है। यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ईकेवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो 1 सितंबर से अगले 3 माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाए।
मुख्तार की फरार पत्नी आफशान अंसारी पर कानूनी शिकंजा। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशान अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा है। आफशान अंसारी की तलाश में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना की पुलिस मोहम्मदाबाद यूसुफपुर बाजार स्थित उनके पैतृक आवास पर पुलिस ने दबिश दी, जहां पर मुख्तार की पत्नी आफशान अंसारी नहीं मिली। पुलिस को मकान के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा किया और वापस लौट गई। वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जेपी मेहता इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे, उनका हालचाल भी जाना, राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाल में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, उनकी हर बुनियादी जरूरत प्राथमिकता पर पूरी की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत सामग्री वितरण में लापरवाही न हो और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचनी चाहिए। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे छोटे छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलार करते हुए उन्हें चॉकलेट के पैकेट दिए। मुख्यमंत्री के हाथों बच्चे जैसे ही चॉकलेट का पैकेट पाए खिलखिला उठे। यूपी में बनेंगे 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों की फिटनेस जांच अब और पारदर्शी व सख्त होने जा रही है। सरकार ने 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एटीएस को अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इन स्टेशनों के जुड़ने के बाद पूरे प्रदेश में अब कुल 14 एटीएस सक्रिय हो चुके हैं। इन केंद्रों पर गाड़ियों की जांच पूरी तरह मशीनों और कैमरों के जरिए होगी, जिससे न तो किसी अधिकारी की मनमानी चलेगी और न ही वाहन मालिक को इधर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे। बलिया में नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश, सितंबर से लागू होगा नियम। बलिया में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। जिले में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलेगा। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों पर इस अभियान के बैनर लगाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हेलमेट पहनकर कार्यालय आना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट का आदेश, राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले को सुरक्षा दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले एस विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा देने के आदेश गृह मंत्रालय सरकार को दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मामले में विचार की आवश्यकता है, क्योंकि याची ने एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे कर रखे हैं। उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और उसे रायबरेली पुलिस के समक्ष स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में उपस्थित भी होना है। इसी के साथ न्यायालय ने गृह मंत्रालय व आईबी तथा अन्य से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। मेरठ के 4 अपराधियों पर इनाम घोषित। मेरठ के सरधना क्षेत्र में फरार चल रहे 4 अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इन चारों अपराधियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गैंगस्टर और गौवध अधिनियम के मामले दर्ज। पुलिस कार्यालय से जारी आधिकारिक झापन के अनुसार इनाम घोषित किए गए अपराधियों में तेजपाल सिंह, इलियास, सलमान उर्फ शर्मा जी और शाहरुख शामिल हैं। इनमें तेजपाल सिंह हापुड़ के बड़ौदा हिंदुवान कस्तला का रहने वाला है। 2 साल में 10,000 स्ट्रीट लाइटें हुई चोरी। मरम्मत करने के नाम पर चोरों का गैंग स्ट्रीट लाइटें निकालकर छंपत हो जाता था। चोरी करने वालों के वाहन पर नगर निगम भी लिखा रहता है। कारण यह है कि 2 साल पहले साउथ सिटी में सीसीटीवी में कैद हुए युवकों को स्ट्रीट लाइट उतारकर ले जाते देखा गया, जिनके वाहन पर नगर निगम लिखा था। चोरों के गैंग ने सबसे अधिक निशाना रायबरेली रोड और जानकीपुरम क्षेत्र को बनाया था। चोरी की गई लाइटों की जगह नई लाइटें न लगाए जाने से सड़कों पर शाम के बाद अंधेरा दूर नहीं हो पाया और उसका असर आज तक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी नोएडा पहुंचे। नोएडा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। दोनों नेता नोएडा सेक्टर 81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वह रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण करेंगे। इस यूनिट का नाम देश भर में तेजी से उभरते हुए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के रूप में जाना जाता है। उनका यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था, जिसने रक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की। बिजली कंपनियों के निजीकरण पर विवाद। गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में RDSS योजना और बिजनेस प्लान के तहत 8,732 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इन निगमों को मात्र 6,500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर निजी घरानों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। समिति ने सवाल उठाया कि जब सरकारी धन से अरबों रुपए सुधार पर खर्च हो रहे हैं, तो फिर औने पौने दाम पर निजीकरण का औचित्य क्या है।
लखनऊ में पुलिस और भाजपाइयों में धक्का मुक्की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में लखनऊ में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसके बाद उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। इसमें एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। दोपहर 1:15 तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास 150 कार्यकर्ता जुट गए। 1:30 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के लिए कूच किए। प्रयागराज में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने एक नया विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने राहुल गांधी की तस्वीर वाला पोस्टर बनाकर उसे पावदान की तरह दरवाजे के बाहर बिछा दिया। समर्थक उस पर पैर रखकर अपना विरोध जताते नजर आए। यह प्रदर्शन प्रयागराज के मनफोटगंज इलाके में हुआ। हाल ही में बिहार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसने राजनीतिक माहौल में तनाव को और बढ़ा दिया। अब भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों ने इसे मुद्दा बनाते हुए मांग की है कि राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो पार्टी विरोध जारी रखेगी। श्रीजी मंदिर में लड्डू गोपाल लेकर पहुंच रहे भक्त मथुरा के बरसाना में राधाष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस उत्सव पर पूरा बरसाना लाडली जी के रंग में डूबा हुआ दिख रहा है। यहाँ की गलियों में राधे राधे की गूंज है। भक्त सखी और श्री कृष्ण के रूप में मंदिर पहुंचने लगे हैं। राधा रानी के जन्म के बाद दर्शन के लिए 2 दिन में 15 लाख भक्त बरसाना पहुंचेंगे। अखिलेश दुबे को बेनकाब करने वाले कमिश्नर को रिलीव करें। कानपुर में अखिलेश दुबे को बेनकाब करने वाले पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को केंद्र सरकार ने तुरंत रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। यह लेटर ऐसे समय में आया है जब कानपुर में अखिलेश दुबे प्रकरण चर्चा में है। इसके केंद्र में पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्होंने अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई की। चर्चा है कि दुबे के नेटवर्क की वजह से ही अखिल कुमार को रिलीव करने का आदेश जारी किया गया है। इसे अखिलेश दुबे के पावर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार में तैनाती आदेश के बाद इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। पवन सिंह ने कमर छुई, मैं मंच पर असहज हो गई भोजपुरी। एक्टर पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर अंजलि राघव के साथ उनका लखनऊ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अंजलि की कमर छूते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि अंजलि ने इंस्टा पर वीडियो डालकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही है। अंजलि ने कहा कि उनके कमर छूने से मैं खुद असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनके फैंस के सामने मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरे साथ जो लखनऊ में हुआ वो हरियाणा में होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देगी। भदोही में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही नियम तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। भदोही के डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राम सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु का प्रमुख कारण हेलमेट न पहनना है। राहुल की यात्रा में पहुंचे अखिलेश तेजस्वी को गले लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे हैं। खुली जीप में रोड शो कर रहे हैं। जीप में राहुल, तेजस्वी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी भी है। इससे पहले अखिलेश ने तेजस्वी यादव को गले लगाया। राहुल गांधी से 15 मिनट बातचीत की। यात्रा के रिस्पॉन्स के बारे में जानकारी ली। अखिलेश ने कहा, इस बार भाजपा बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने संविधान के अधिकारों का हनन किया है। चुनाव आयोग बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग बन गया है। गोरखपुर में सराफा व्यापारी के बेटे से मांगी रंगदारी। गोरखपुर में राजघाट क्षेत्र के सराफा व्यापारी के बेटे से व्हाट्सएप मैसेज करके 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मैसेज भेजने वाले बदमाश ने रुपए देने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी है। सराफा ने राजघाट थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। राजघाट थाने की पुलिस व्हाट्सएप नंबर की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजघाट क्षेत्र के बसंतपुर निवासी सराफा व्यापारी महेश वर्मा ने राजघाट थाने में तहरीर देकर सूचना दी है। महेश वर्मा की घंटाघर में दुकान है। वह सराफा मंडल के पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं। यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला। मेरठ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई है। भाटी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों का 15% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ
खिलाफ अपराध बढ़े हैं। दलितों की बारातों पर हमले हो रहे हैं। उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दबंग लोग उन्हें अपने इलाकों से निकलने तक नहीं देते। प्रयागराज में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर रेस्टोरेंट में छापा। प्रयागराज के सिविल लाइंस बस अड्डे के पास स्थित फीका रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग ने देर रात छापेमारी की। टीम को रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसते हुए पाया गया। जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में रात करीब 9 बजे यह कार्रवाई की गई। आबकारी निरीक्षक सेक्टर 3 ब्रजेश पांडे की टीम ने जांच में पाया कि रेस्टोरेंट के पास ओकेजनल बार लाइसेंस नहीं था, फिर भी वहां ग्राहकों को शराब परोसी जा रही थी। प्रयागराज में बाढ़, 5000 से ज्यादा घरों पर ताला। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 5000 से ज्यादा घरों में ताले बंद हैं। कई घरों की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां रह रहे लोग खाने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। करंट के डर से बिजली भी कटी हुई है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावटें आ रही हैं। लोग अपने पालतू जानवरों को अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर सड़कों के किनारे बांध कर आ रहे हैं। बसपा मुखिया मायावती ने फिर जताया आकाश आनंद पर भरोसा। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर फिर भरोसा जताया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में यात्रा निकालने से पहले आकाश को अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अहम जिम्मेदारी दी है। पार्टी में इस पद को नंबर 2 का बताया जाता है। बसपा प्रमुख ने इससे पहले उनको पार्टी से बाहर कर दिया था और 41 दिन बाद माफी दी थी। ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर चल रहा अवैध मदरसा सील। कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के भुजौली गांव में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां साबिया गर्ल्स नाम से एक मदरसा बिना किसी मान्यता और स्वीकृति के संचालित हो रहा था और हैरानी की बात यह है कि इस अवैध मदरसे में करीब 160 बच्चियों का नामांकन किया गया था, जिन्हें कक्षा 5 तक की दीनी तालीम दी जा रही थी। मुरादाबाद के बोनियन पब्लिक स्कूल में शतरंज प्रतियोगिता। मुरादाबाद के बोनियन पब्लिक स्कूल में ब्रास सिटी सहोदय के तत्वावधान में अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के सीबीएसई से संबद्ध 27 विद्यालयों के 54 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर, उप प्रधानाचार्य अतिया खान और निर्णायक मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला शतरंज संगठन के अध्यक्ष चंद्रकांत सरन और सचिव प्रमोद बिष्ट निर्णायक मंडल में शामिल रहे। हरदोई में कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला फूंका। हरदोई के अटल चौक पर सामाजिक वीरांगना एवं सांस्कृतिक संस्थान ने शनिवार को कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। संस्था की अध्यक्ष सुहाना जैन के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। सुहाना जैन ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा 2 दिन पूर्व दिए गए बयानों ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने इस प्रकरण को समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। महावन में सैकड़ों परिवारों का रास्ता बंद करने का विरोध। महावन तहसील परिसर में दर्जनों महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि काजीपाड़ा वार्ड नंबर 7 में दबंग लोगों द्वारा 100 वर्षों से अधिक समय से चलन में आ रहे 8 फीट चौड़े रास्ते को बाउंड्री वाल लगाकर बंद किया जा रहा है। यह रास्ता बघेल और जाटव समाज के सैकड़ों परिवारों की आवाजाही का मुख्य साधन है, जो दाऊजी सादाबाद रोड से जुड़ता है। लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी से कारीगरों को मिला नया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की थारू जनजाति के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका सुधार के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि वनवासी और विशेष जनजातियां मुख्य धारा से जुड़कर न केवल सामाजिक रूप से सशक्त हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसी दिशा में प्रदेश के 3 जनपदों में थारू जनजाति के कुल 371 समूह गठित किए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजना बनाई है। प्रत्येक समूह को 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1,50,000 रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया गया है। इस वित्तीय सहयोग से समूहों को आत्मनिर्भर बनाने, छोटे उद्योगों की शुरुआत करने और आजीविका सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूरिया खाद के लिए किसानों से सौदेबाजी का मामला सामने आया। श्रावस्ती हरदत्त नगर गिरंट सहकारी समिति पर यूरिया खाद वितरण में खाद दिलाने के एवज में अतिरिक्त पैसे मांगने का एक वीडियो बीते शुक्रवार सामने आया था। दरअसल गिरंट थाने का फॉलोअर धर्मेंद्र तिवारी किसानों से प्रति बोरी 150 रुपए अतिरिक्त लेकर बिना लाइन में लगाए खाद दिलाने का सौदा कर रहा था। वहीं इस सौदेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति किसानों को कह रहा है कि 270 रुपए प्रति बोरी के अलावा 150 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वह किसानों को बिना लाइन में लगे खाद दिलाने का आश्वासन भी दे रहा था।
लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार मेले में 16,000 नौकरी। राजधानी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में युवाओं की भीड़ उमड़ी और कंपनियों ने जमकर प्लेसमेंट की। समापन के बाद शनिवार को सामने आए फाइनल आंकड़े में अलग अलग सेक्टरों की 22 कंपनियों में कुल 16,212 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें 14,600 घरेलू और 1,612 अंतर्राष्ट्रीय चयन शामिल है। 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में ISRO का स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स। उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले तकरीबन 5 लाख छात्र इसरो के द्वारा तैयार मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। माइनर कोर्स के रूप में शामिल इस मॉड्यूल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय इस सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विवि की तरफ से इसरो के साथ एक MOU भी किया जाएगा। घाघरा नदी पुल की मरम्मत के लिए NH 28 बंद। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में घाघरा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28 का पुल मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। यह पुल 11 नवंबर तक बंद रहेगा। लोक निर्माण विभाग ने पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए मरम्मत कार्य शुरू किया है। प्रशासन ने आजमगढ़ बस्ती मार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ता तय किया है। बस्ती जाने वाले वाहनों को न्योरी अंडरपास से रामनगर मार्ग होते हुए जाना होगा। यह मार्ग NH 328A से होकर गुजरेगा। वाहन रामनगर चौक, स्वापड़ी गुरु प्रसाद चौराहा और हंसवर मकरही मार्ग से आगे बढ़ेंगे। फिर धनघटा विधार मार्ग और विधार ब्रिज से होते हुए धनघटा चौराहा पहुंचेंगे। कौशांबी में बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह। कौशांबी में गंगा यमुना नदियों के जल स्तर में वृद्धि से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गंगा तट के नजदीक कछारी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस बारिश के मौसम में यह तीसरी बार बाढ़ की स्थिति बनी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से तराई में बसे गांवों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। सिराठू तहसील क्षेत्र के तरसौरा, परसखी, शहजादपुर, मोहनपुर, सिहोरी और शाखाबरीपुर समेत आधा दर्जन गांवों के 50 से अधिक किसानों की सैकड़ों बीघा फसल डूब गई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 50 से कम हथियार दागे। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद वायुसेना उप प्रमुख ने नया खुलासा किया है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियार दागे। NDTV डिफेंस समिट में बोलते हुए एयर मार्शल ने कहा कि मौजूदा ऑप्शन की लिस्ट में हमारे पास बड़ी संख्या में टारगेट थे। आखिरकार हम 9 तक पहुंचे। हमारे लिए मुख्य बात यह थी कि 50 से भी कम हथियारों के साथ हम सीज फायर हासिल करने में सफल हुए। OP राजभर बोले, गठबंधन में सब ऑल इज वेल। सुल्तानपुर में पंचायती राज मंत्री OP राजभर ने डॉक्टर संजय निषाद के NDA गठबंधन से अलग होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि संजय निषाद ने ऐसा बयान सिर्फ टीवी के लिए दिया है। वो सरकार के समर्थन में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।